ट्रेड है, कैसे हम एंट्रेंस किसी टाइम पे एक मार्केट में एंट्री लेते हैं, किसी तरह से ट्रेड लेते हैं, किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले एस एन पी 500 पूरी मार्केट को ड्राइव करती है। एस एन पी 500 मैंने पिछली भी वीडियो में बताई थी कि ये दुनिया की टॉप 500 कंपनीज जो है उनका इंडेक्स है, किस तरह से वो जा रहे हैं। आजकल ये एक प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, बट एक एंगुलर रेजिस्टेंस को भी एक अप्रोच कर रही है, जिससे मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। मोर ओवर ये जो RSI है ये भी एक और पॉट रीजन में आ गया है, और बॉट रीजन में जब भी आता है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उसके बाद वापस मार्केट एक तरह से रिट्रेसमेंट लेती है। तो लेट्स सी कल मार्केट खुलेगी एस एन पी 500 की। एस एन पी 500 बेसिकली आपका वीकेंड पे ये क्लोज़ होती है और इसमें मूवमेंट नहीं होती है। इस वक्त पे ये स्टॉप होगी, ये मूवमेंट नहीं करेगी। जैसी कल मार्केट खुलेगी तो आपको एस एन पी 500 मूवमेंट नज़र आएगी। तो कल का वेट करेंगे इसके लिए, इसीलिए वीकेंड पे एनालिसिस हम ज़्यादातर नहीं देते हैं। उसके बाद आते हैं यूएसटीडी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस का मार्केट पे उल्टा असर होता है। अगर यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे की तरफ जा रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट पंप करेगी। यूएसडीटी मार्केट में एंटर होगी तो यूएसडीटी के जो अपना एक डोमिनेंस है वो रिड्यूस होती जाएगी। जितना मार्केट में डंप आएगा उतनी यूएसडीटी ऊपर की तरफ जाएगी, उतना यूएसडीटी की अमाउंट मार्केट में ज़्यादा होगी। ये बेसिकली यूएसडीटी की अमाउंट को ज़ाहिर करता है कि मार्केट में किस तरफ जा रही है। अब मार्केट में यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे जा रही है, मतलब यूएसडीटी जो है वो मार्केट में कॉइन की तरफ जा रहा है। लोग बिटकॉइन ले रहे हैं, लोग आल्ट कॉइन ले रहे हैं। अब बिटकॉइन कितना ले रहे हैं, आल्ट कॉइन कितना ले रहे हैं, ये बीटीसी डोमिनेंस में हम देखेंगे। इसके बाद हम बीटीसी यूएसटीडी का ग्राफ देखेंगे। एक चीज़ को मद्देनज़र यहाँ पे रखिए कि मैंने सारे ग्राफ जो खोले हैं इस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे खोले हैं। कोई भी मैंने जो ग्राफ है वो मिक्स अप नहीं किया, सारे को अपने एक ही टाइम फ्रेम पे देखना है, तब जाके आपको मार्केट की ज़्यादा एक तरह से समझ में आएगी। इस टाइम पे जो बीटीसी में है वो अच्छा खासा अभी तक एक रूम है ऊपर जाने की, और प्रोबेबली ये वाला जो 27 के है ये अटेन होने का पूरा पूरा चांस है। और इस टाइम पे हमारे पास मार्केट में जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा है, और ऑन द अदर एंड RSI भी अभी तक और बॉट रीजन में नहीं आया है। तो BTC में एक रैली आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, और प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली मैं 27K को टारगेट करूँगा। नाउ BTC डोमिनेंस का मतलब है कि मार्केट में कितना अमाउंट जो है वो BTC में जा रहा है और कितना अमाउंट बाकी कॉइन में जा रहा है। अगर BTC डोमिनेंस नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है लोग ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन में परचेजिंग कर रहे हैं, और आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन में एक रैली भी आपको दिखने को मिलेगा। और आप एक तरह से पिछले कुछ हफ्तों से ऑल्ट कॉइन में आप एक रैली भी देख रहे हैं। काफ़ी ऑल्ट कॉइन 100% से 50% से 100% के बीच में, कुछ तो 200-300% भी ऊपर गए हैं, काफ़ी कॉइन ऐसे भी हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस जब नीचे की तरफ जाएगी तो ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा एक रैली आएगी, ऑल्ट कॉइन ज़्यादा पैसा इनपुट होगा। ऑन द अदर एंड अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है तो ज़्यादातर पैसा जो है आपका बिटकॉइन में जा रहा होता है। और उस टाइम पे जब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है और डंप आएगा तो ऑल्ट कॉइन ज़्यादा ब्लीड करेंगे, ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा रेडनेस आपको दिखाई दे देगी, ऑल्ट कॉइन में आपको ज़्यादा रेड कैंडल दिखाई देंगे। इस टाइम पे आप बीटीसी डोमिनेंस का भी हाल देख रहे हैं कि वो ओवर सोल्ड वाले रीजन में आ गया, RSI नीचे की तरफ जा रहा है। इस रीजन में इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे मार्केट में एक तरह से आपको कुछ 4-5 दिन या एक हफ्ते तक आपको ऑल्ट कॉइन में रैली नज़र आएगी, फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद बीटीसी डोमिनेंस ऊपर बढ़ने का पूरा चांस नज़र आ रहा है। तो इससे आप ये एक्सपेक्ट करें कि ऑल्ट कॉइन जो है ना, अगर बीटीसी डोमिनेंस कुछ एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद ऊपर की तरफ जाने तो ऑल्ट कॉइन ज़्यादा ब्लीड करेगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें आप। मार्केट में जब भी आप एक एनालिसिस करते हैं तो इस चीज़ को भी आपने देखना ज़रूरी है। ऑल्ट कॉइन मार्केट का जो किंग है वो तो ETH है। इस टाइम पे ETH जो है एक अच्छी रैली दिखाई दे रही है, और बीटीसी डोमिनेंस जिस तरह से नीचे की तरफ जा रही है तो ETC माइट गो अप अच्छा खासा। मैं इसको 22,500 की तरफ समझता हूँ कि ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर लेगी तो इस पॉइंट से लेगी। जिस तरह से BTC ऊपर जा रहा है, BTC डोमिनेंस अगले 2 हफ्ते तक या 1 हफ्ते तक नीचे की तरफ जा रही है, तो ये मार्केट में आप रैली ऊपर की तरफ देखोगे। ये एक तरीका होता है एक तरह से आप
मार्केट में किस तरह से एनालिसिस करते हैं। आप कोई भी कॉइन को देखेंगे तो पहले बीटीसी डोमिनेंस को भी देखेंगे, आप बीटीसी यूएसडीटी का ग्राफ भी देखेंगे, उसके साथ साथ यूएसडी डोमिनेंस भी देखेंगे, और पूरी की पूरी मार्केट जो है वो S&P 500 से ड्राइव होती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है और एनालिसिस करते हुए इन चीज़ों को देखना है। आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह से मार्केट में एनालिसिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।